मैं कहा सब लोग यहाँ पे थैंक्सगिविंग की अपनी छुट्टी मनाने के लिए आ रखे हैं। है तनु? सब लोग अपनी थैंक्सगिविंग की छुट्टियां मना रहे हैं। थैंक्सगिविंग वाला वीकेंड है। हम यहाँ पे घर घर खेल रहे हैं। घर से बेघर होके बैठे हुए हैं। टाइम पास करना मुश्किल हो गया है। हम लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं। सुबह 5:30-6 बजे के उठ गए, 5:30 बजे उठ गए, इसने उठा दिया। उसके बाद से टाइम ही नहीं पास हो रहा है। क्या करेंगे सारा दिन? इसलिए अब सोचा है कि नहा धो के बाहर कहीं पे निकलते हैं, कहीं पे भी जाएंगे, टाइम पास करेंगे। क्योंकि इवान के साथ बैठे बैठे इसको कितनी देर तक के लिए एंटरटेन करोगे आप? और घर नहीं है, होटल का बस एक कमरा है, इसमें कितनी देर भाग लेगा, क्या कर लेगा? लेट्स गो आउट। और इसका टीवी हमने बंद कर रखा था, टीवी चालू हो गया तो इसको तो मजे हैं, तो टीवी के आगे बैठा हुआ है। बट खुद को गिल्ट फील हो रही है ना कि यार जब इतने दिन तक के लिए टीवी बंद कर रखा था, अब इसका रखा, कहीं फिर से आदत ना पड़ जाए। चलो यार निकलते हैं यहाँ से, तब थोड़ा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश होगा। नहीं? चलो लेट्स गो। तो भैया निकल पड़े हैं, जा रहे हैं सैन डिएगो ज़ू। इवान ने दिमाग उड़ा दिया है। एक तो वैसे ही इतने थके हुए हैं, ऊपर से इसको एंटरटेन करना। एटलीस्ट वहाँ पे जाके थोड़ा अपना घूमेगा फिरेगा, एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट करेगा, तो सोएगा आके। सैन डिएगो ज़ू जा रहे हैं। पहले हमने सोचा टारगेट जाते हैं, लेकिन फिर टारगेट जाके भी क्या ही कर लेंगे, कुछ सामान थोड़ी खरीदना है वहाँ पे, बिना मतलब भटकते रहो। बिल्कुल कुछ घूमने का अंदर से जीरो एनर्जी हो रखी है। बट ठीक है, अब क्या करें। चलो भाई चलो। इतने स्ट्रेसफुल हो गए और कभी भी ऐसे मूड के साथ तो आज तक कभी ज़ू नहीं आए। बट शायद ठीक लगेगा, थोड़ा टाइम पास होगा, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा। बस एक बार गलती हो गई। गलती क्या हो गई, हम लोग ऐसे प्लानिंग से थोड़ी निकले, तो इसका स्ट्रोलर नहीं लेकर आए। जब इसका स्ट्रोलर लेकर आते हैं तब ये स्ट्रोलर में बैठने के लिए रेडी नहीं होता कि मुझे चलना है चलना है चलना है। आज मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि तू चल भाई, तो इसको गोदी में ही रहना है, इसको अब चलना ही नहीं है आज। एक तो पहले ही थके हुए हैं, ऊपर से इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट टेक सम रेस्ट। नो एनिमल्स। ज़ू से निकल गए हैं। इतना छोटा ज़ू का ट्रिप आज तक कभी नहीं लिया है, लेकिन नाउ वी आर गोइंग बैक। होटल नहीं जाने हैं, पहले एक बार सोच रहे हैं कि घर चले जाते हैं। बहुत सारा सामान है, जल्दीबाजी में ऐसे निकले कि बहुत सारा सामान रह गया ईमान का घर पे ही, जो कि चाहिए। और एक बार घर पे जाके नज़र भी मार लेते हैं कि यार सब कुछ सही सलामत है कि नहीं है। अब तक तो देखा ही नहीं घर के अंदर क्या सामान टूटा है या क्या सामान जला है, क्या नहीं जला है। एक नज़र मार के आते हैं और देख लेते हैं भैया सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, और जो चाहिए उसको उठा लेते हैं। लेट्स गो। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा अभी पहुँचने के अंदर। पूरा दिन इसी में ही निकल जाएगा लगता है, जाने आने के अंदर ही अंदर। वापस आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। घर का हाल काफ़ी बेटर लग रहा है। मतलब मैं तो चेक करने वाला हूँ नहीं, वो इंस्पेक्शन वाले आएंगे वही देख सकते हैं। बट जिस तरह हवा चल रही थी उन फैंस की, सारा कारपेट जो है वो सब कुछ ड्राई लग रहा है। तो होपफुली कल तक और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। पूरा काफ़ी हीट हो रखी थी अंदर स्टैब्लिश। बट ईमान का कुछ एक सामान रह गया था। अब इसको प्लान ये है कि इसको होटल से ही सीधे डे केयर ड्रॉप करेंगे एंड देन वील कम टू हाउस टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्योंकि इसको अगर घर लेके आएंगे, इसको अभी भी हम लोग घर के ऊपर नहीं लेके गए। लाइक पहले मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, पहले तन्या बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर, मैं ऊपर गया सामान लेकर आया। नाउ आई एम सिटिंग और तन्या जो अपना काम कर आ रही है। इसको ऊपर लेके जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैसअप हो रखा है कि इसको चोट लगेगी पक्का पक्का। तो इसलिए यही है कि इसको सुबह सुबह डे केयर में छोड़ देंगे एंड देन वील सी, क्योंकि इसके साथ तो वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे। परेशान हो गया बच्चा बेचारा हमारा, लेकिन क्या करें, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस समय ना फिर इंडिया याद आता है, घर याद आता है। बट ठीक है चलो कोई नहीं, फिर भी बाद में बताऊंगा। अभी भी बच गए काफ़ी कुछ चीज़ों से, तो इट इज़ बेटर। भगवान का बहुत बहुत कृपा रही। एक मिनी सा पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ और ये कोई ब्रेड लेकर आया हूँ। क्या सोचा था एनिवर्सरी के लिए। कहाँ बना रहे हैं, बट एनीवेज चलो
बच गए फिर भी बहुत अच्छा हुआ। आज का दिन निकला है, बड़ी टेंशन में निकला है आज का दिन, लेकिन निकल गया। अब कल जाके नए चैलेंज, नया दिन, नए चैलेंज और नए सरप्राइजेस के लिए रेडी हैं। बट हाँ, एटलीस्ट ये अच्छा हो गया होटल में आने के बाद, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस काफ़ी कम हुआ। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर टेंशन हो गई थी क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे दिन निकलता गया ना, तो आप थोड़ा सा अपना मेंटली आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना लेते हो, थोड़े स्टेबल हो जाते हो। बाकी ठीक है, कल जाके पता लगेगा क्या होना है क्या होना है। जो होना है सो होना है, अब क्या कर सकते हैं। What are you eating? What's that? Huh? Give me muffin. Give me muffin. Give me. चलो। Is it yummy? चलो eat. यार तुम एक बार शक्ल देख तो। A great day starts with a breakfast. Hopefully it's a great day. It's a long day. चलो, गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट डे, मंडे मॉर्निंग, फाइनली द डे जिस दिन जाके पता लगेगा कि क्या इनका स्टेटस है क्या नहीं है। ईवान को तैयार कर दिया है, इसको सीधे डे केयर ही ड्रॉप करेंगे। ब्रेकफास्ट यहीं से ही करके निकल रहे हैं, तो पूरा स्टफ करके निकलते हैं अपने आप को, कि ताकि वहाँ पे जाके पता नहीं अब क्या कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और कब मिलेगा। बट होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए और दे गिव अस अ गुड एस्टिमेट। अगर ये बोलते हैं कि तुम रह लो यहाँ पे और हम इसको मेंटेनेबल और रहने लायक कर देते हैं वेरी सून, देन इट इज़ ओके। और अगर नहीं करते हैं फिर उसके बाद फिर से शायद होटल बुक करना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। बट छोड़ो यार, तो इतना एक स्ट्रेस का भी ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, लाइक एक स्ट्रेस का ना एक पॉइंट होता है जहाँ तक आप स्ट्रेस करते हो, उसके बाद देन आप कहते हो कि यार देखी जाएगी यार जो होगा। तो अब वो स्टेट आ गई है कि लेट इट बी यार, पता नहीं क्या होगा। अरे ब्रेकफास्ट लिया जाता है। Happy anniversary. One looks so cute. Ivan, see. 1, 2, 3. चलो भाई, ईवान को कर दिया है, तू म्यूट पे नहीं। ईवान को कर दिया है ड्रॉप, जा रहे हैं घर। पहले लिया है यहाँ से ग्रोसरी से दूध लिया है, लेकिन अभी तन्या के भाई के घर जा रहे हैं। पहले वहीं पे जाके कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद जाके घर का हालत देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बट बस यार आज हो जाना चाहिए जो भी इनको डिसीजन लेना है ना। बहुत थक गए। तन्या की कॉल चल रही है ऑफिस की, मेरी तो आज कॉल भी मिस हो गई है क्योंकि हम ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने कॉल ली नहीं। ईवान पीछे शोर मचा रहा था। चलो यार, अच्छा खासा टाइम था। ये टाइम जो है, इस समय सब लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि थैंक्स गिविंग वाला वीक रहता है ना, काफ़ी रिलैक्स रहता है। काम वाइज भी कई लोग छुट्टी पे रहते हैं, तो आपका थोड़ा एक वो फेस्टिव टाइप का सीज़न और मूड रहता है आपका। हमारा मूड ही पता नहीं किस तरफ मुड़ा हुआ है इस समय। बट चलो यार, चलते हैं अब घर। एक मशीन इनकी अपने आप ही बंद हो गई है या पता नहीं कोई बंद करके आया। हमको लगा था कि पीछे से शायद कोई आया होगा सही करने के लिए, बट लगता नहीं है कोई आया है। मैं तो बंद कर दूंगा ये सब कुछ यार। इन्होंने 3 दिन तक ये जो इतनी ज़्यादा बिजली चला के रखी है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा। बहुत बड़ा काम हो गया है। तो अभी वो आए थे इंश्योरेंस वाला नहीं सॉरी, ये जो अपार्टमेंट वाला है, इनका मेंटेनेंस का जो हेड है वो आया था देखने के लिए। हमको लगा ये यहाँ पे ना टेप लगा के गए हैं पूरी दीवार के ऊपर ना, यहाँ पे ये सारी टेप्स जो लगा के गए। तो मेरे को ये आइडिया था, अंदर भी लगा रखी है टेप वगैरह, यहाँ पे लगा रखी है और बाथरूम में भी ये नीचे लगा रखी है। तो मुझे आइडिया था कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको ड्राई करने के लिए सब इतनी बड़ी मशीन लगा रखी है, इसको ड्राई करेंगे एंड दैट्स हाउ इट विल गोना बी डन। बट अभी इसने आके बताया, एटलीस्ट इसने थोड़ी एक पिक्चर तो क्लियर करी, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, राइट। तो ये बता के गया है कि ये जहाँ पे भी ब्लू कलर का निशान लगाया है ना,
ये पूरा पूरा उखाड़ देंगे, यहाँ पे कट करना पड़ेगा इनको और पूरी पूरी लकड़ी को निकालेंगे, वो अंदर नहीं तो मोल्ड हो जाएगा। अगर ये करते हैं ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे तो तू नंगे पैर क्यों चल रही है मेरी माँ, तू शूज पहन के चल। तो ये पूरा किचन उखाड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि नीचे तक वो मॉइस्चर चला गया है, तो मोल्ड से बचने के लिए दे हैव टू टेक ऑल दिस थिंग ऑफ। अगर ये केस है तो ये तो हफ्ते का क्या महीनों का काम है, ये तो अभी हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो है होटल, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने इसलिए उसको पूछा कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं क्या व्हाइल दे आर रिपेयरिंग, तो बोला वो तो पूरा तुम्हारा बाथरूम और किचन ही उखाड़ देगा, तो तुम करोगे क्या रह के। मतलब इट विल बी टू मच एंड नाइदर यू कैन इंस्टॉल अ वॉशर ड्रायर इन द हाउस। तो मतलब हम रहेंगे कैसे। हाँ, तो अभी जा रहे हैं इनके जो इनका लीजिंग ऑफिस है, ऑफिस में जा रहे हैं। पहले हमारे अपार्टमेंट के अंदर ही यहीं पे ही था लीजिंग ऑफिस, अब इन्होंने मूव करके किसी और सोसाइटी में मूव कर दिया, तो वहाँ जा रहे हैं। उनसे जाके बात करते हैं कि भैया क्या ऑप्शन है। हम लोग तो सोचते हैं कि अगर यही हमको किसी और अपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई और अपार्टमेंट मिलता है वही करना पड़ेगा, क्या करेंगे, मूवर्स एंड पैकर्स ढूंढने पड़ेंगे। बट पहले जाके बात करते हैं। आई होप इंश्योरेंस पे करे, नहीं तो हमारा तो पूरा बट्टाधारी हो जाएगा। हाँ, बहुत बुरी हालत होने वाली है। बट चल यार, देखते हैं यार। आ गए लीजिंग ऑफिस से, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। पहले खाना खाता हूँ तब बताता हूँ। बड़ा ही दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने। तो भैया अभी हम लोग होकर आए थे लीजिंग ऑफिस, 1 घंटा हो गया गए हुए। फिर हमने कहा चलो खाना खाने के लिए आते। खाना खाने के बाद उन्होंने दोबारा बुलाया है, उससे बातचीत हुई। वो तो अपने दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ, पीछे ये गिरा हुआ था, कोई चीज़ गिरी। तो मेरे से जब बोलने लगा कि पीछे कुछ सामान गिरा हुआ था, प्लास्टिक गिरी हुई थी, वो गलने की वजह से आग लगी, तो मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारे डिश वॉश, ये जो तुम्हारे वॉशर ड्रायर हैं ये ऐसे हैं कि इसके अंदर कुछ भी गिर जाए कहीं पे भी तो आग पकड़ जाती है। बट ठीक है, चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। 2 बजे के करीब उन्होंने बुलाया दोबारा, तो वी आर गोइंग बैक अगेन। देखते हैं क्या अपडेट है। मुझे कहता कि डिश वॉशर के अंदर वो जो तुम्हारा था उसके नहीं, हाँ वॉशर के पीछे कुछ गिरा हुआ था प्लास्टिक, उसको मेल्ट होने की वजह से आग लगी। मैंने कहा मतलब फॉरेंसिक साइंस मशीन्स को हम कहीं पे जुगाड़ बाहर लगा, तो बोले बाहर मत रखो। बट तो मैंने बोला इट्स फाइन, बाहर इधर को किनारे खड़े कर देंगे। हाँ, कॉर्नर में करो। बोला कि अगर तुम लोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं उनको बोलूंगा कि आके कर दे। तो मैंने बोला वो लोग आज आने वाले थे ना, तो बोलते हैं कि मैंने उनको कॉल किया, बट वो अब बोल रहे हैं कि अब ये करो तुम इन्वेस्टिगेट, उसके बाद हमको तो फोड़ना तो है ही घर को पूरा, तो फिर हम आएंगे। तो ये मशीन्स तब तक तो रहेंगी, बट बोल रहा है कि अगर एक साइड में तुमको करना है तो करके रख दो। इफ दे कम टुमारो और डे आफ्टर एंड से कि टर्न इट बैक ऑन, देन हाँ तब कर देंगे। हाँ ठीक है। बड़ी बुरी हालत हो गई है उधर। पहले एक बार गए ऑफिस के अंदर, फिर उसके बाद दोबारा गए हम लोग ऑफिस के अंदर। दूसरी बार जो है वो बोलती है, लेडी हरवाइन वालों की है, शी वाज लाइक कि अभी एसेस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, दे विल इन्वेस्टिगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। और हमने कहा यार जब घर के अंदर आग लगती है या कुछ भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो तुम लोग टेम्परेरी कुछ अकोमोडेशन तो प्रोवाइड करते हो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहती कि अगर कोई जो है हमारी फॉल्ट होती है तब हम करते हैं, अगर टेनेंट की फॉल्ट। तो जब बोला टेनेंट की फॉल्ट होती है तब हम नहीं करते, तो मैंने कहा यार इसमें टेनेंट की फॉल्ट कहाँ से आ गई। लाइक हम लोग जब आप एक ड्रायर वॉशर ड्रायर आपने लगा रखा है, जब मैं ड्राई करने के लिए हर बार मैं ऐसे करता हूँ, कोई आज पहली बार तो नहीं किया है। ड्रायर वॉशर आप कब से यूज कर रहे हो। तो मैं जब ड्रायर लगा के जाता हूँ तो मैंने सिर्फ ड्रायर के अंदर कपड़े डाले, हम इवान को पिकअप करने के लिए गए और हमको था कि हम वापस आएंगे तब तक कपड़े ड्राई हो जाएंगे। अब पीछे से अगर कोई चीज़ मेल्ट हो गई या कोई चीज़ ड्राई होकर या किसी चीज़ के अंदर आग लग गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थोड़ी है। मैंने थोड़ी कोई पीछे जाके उसके अंदर कोई या तो कोई गैस ऑन छोड़ दी हो या तो कोई कैंडल लगा के रख दी हो, तब तो बात है। जब हमने किया ही नहीं है कुछ भी, तो फिर हमारी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके वो जो पाइप मेल्ट हुआ, पहले वो आग लगी या जो भी हीट अप हुआ, उसके बाद उससे मैंने उसकी फोटो भी खींच ली है, लेकिन वो पानी का पाइप मेल्ट हुआ, उससे पानी का प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, वो पानी का पाइप फट दिया उसका। मैंने उसको क्या क्वेश्चन पूछा जब वो मॉइस्चर चेक करके बोला ना सब वेट है और मशीन चलती रहनी चाहिए। मैंने उसने बोला कि वो वैसे भी सारा उनको तोड़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि बहुत गीला है अंदर से। तो मैंने बोला कि फिर कोई पॉइंट है भी क्या ये मशीन्स चलाने का, मतलब क्या पॉइंट है। हाँ, जब तुमने फोड़ना ही है तो फिर क्यों लगा रखी है बिना मतलब की। हाँ, तो बोलता है कि नहीं वो मशीन सुखाने के लिए थोड़े लगाई है, मोल्ड ना डेवलप हो उसके लिए चलती रहनी चाहिए। कि मोल्ड अंदर होने लगेगा तो देन इवन अ डे ऑफ मोल्ड का that will cause problem. वेरी बैड फॉर यू ना। तो
तो बोला वो उसके लिए होता है, सूख तो सकता ही नहीं वो, तोड़ना बट यार ये लकड़ी के घर जो होते हैं ना यहाँ पे, इन लकड़ी वाले घरों की यही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से कि हमारी हालत खराब हो गई। होटल के अंदर स्टे करना इज प्रैक्टिकली नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग 2 दिन लगा के आए होटल के अंदर। हमने सोचा था कि और टाइम एक्सटेंड होगा तो लगा देंगे, लेकिन जब घर पे बैठ के सोच रहे हैं ना, इवान को होटल में लेके बैठना बच्चे के साथ और सिर्फ एक कमरे के अंदर, यहाँ पे घर के अंदर कम से कम आप घर के अंदर तो अपने होटल के कमरे में बैठना इज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग। आपका माइंड सेट भी नहीं है ऐसा कि यार हम लोग बड़े मजे करके होटल के अंदर, मजे के अंदर वेकेशन पे मजा आता है, बट ऐसे अगर मजबूरी में जाना पड़ जाए तो इट वॉजंट फन एट ऑल। और सेकेंडली हमने इनको बोला कि यार तुम सेकंड अपार्टमेंट कोई और दे दो जिसके अंदर हम लोग मूव कर जाएं, हम ये अपार्टमेंट छोड़ ही देते हैं। तो एक अंकल जो था वहाँ पे, जिनका रिप्रेजेंटेटिव था, वो आके कहता है कि यू हैव टू पे, एक तो ये वाली लीज जो चल रही है, जो इसका लीज चल रही है, इसका 1 मंथ का रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और फिर जो नए वाली लीज करोगे उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है और जो उसका नया रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, विच इज टू मच। मतलब $5-6 तो इसी चीज के अंदर ही लग जाएंगे सारे खेल के अंदर। तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, जबकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सरदर्दी है कि यहाँ से मुझे फटाफट मूवर्स एंड पैकेज मंगवा के यहाँ से सारा सामान उठा के वहाँ पे डंप करना पड़ेगा। बट यार बड़ी बुरी सिचुएशन हो गई है। होपफुली तो करना ही करना है हमें, वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू मूव आउट एनीवेज, क्योंकि ये तो तोड़ेंगे तो हम इस घर में तो वैसे ही नहीं रह सकते ना। हाँ, मूव आउट तो हमें करना है, कैसे करना है वो करना है। शी सेड 24 आवर्स में। हाँ, वो कहती कि अगर, हाँ, फिर उसके बाद उसकी जो हेड मैनेजर आई ना, सीनियर मैनेजर आई, उसने फिर बोला कि इफ यू वांट टू मूव, इफ यू स्टिल वांट टू मूव, तब फिर मेरे हाथ में नहीं है, वी डोंट हैव दैट ऑथराइजेशन और दैट पावर टू डू दैट। तो जो भी बेसिस पे, जिस बेसिस पे असेसमेंट होगा, जो भी होगा, गिव मी 24 आवर्स, उसके बेसिस पे आई विल टॉक टू माय सीनियर मैनेजर्स, मैं उनको मेल भेजूंगी एंड दे विल डिसाइड एंड दे विल से कि वेदर दे कैन लीव ऑफ द लीज ब्रेकिंग, और जो बाकी प्रोसेसिंग फीस है वो हम लोग वेव ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स। तो देखो यार क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भैया घर अब थोड़ा सा साफ करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ज़्यादा। वो कह रहे हैं 24 आवर्स लगेगा पूरा एसेस करने के अंदर सिचुएशन को, उसके बाद ही बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम होने वाला है, 5 बजने वाले हैं, इवान को लेकर आने का टाइम हो गया है। होटल अगर नहीं जा रहे हैं तो घर को उसके आने लायक तो थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ पे वो बेचारा इन सब मशीनों के बीच में रहेगा। तो मैंने मशीन सारी पुल करके किनारे लगा दी हैं। अब पता नहीं वो कुछ कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बट ऐसे के अंदर हम तो नहीं रह सकते हैं। अब होटल जाने के अंदर दिक्कत ये है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली, मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मतलब बड़ा स्ट्रेस लग रहा है कि होटल जाके भी फिर घर की टेंशन रहती है कि घर पे अगर कोई आ रहा है कि किसी और को दिखाना है कि क्या करना है। यहाँ पे रह के ऑन ग्राउंड तो हम लोग 2-3 चक्कर लीजिंग ऑफिस में भी जाके उनके पास थोड़ा सा प्रेशर पुट डाउन कर पा रहे हैं कि कब तक होगा, कि ये क्या होगा, कि डिश वॉशर नहीं चल रहा है और ये लॉन्ड्री वाली मशीन नहीं है हमारे पास, तो तुम कोई इसका कोई ऑप्शन हमको दे के दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने कपड़े लेके जाओगे, लाइक आप डे टू डे का कितना सामान आप होटल लेके जा सकते हो, आपको रोज़ की रोज़ ज़रूरत पड़ रही है, और होटल के एक रूम के अंदर आप कितनी देर तक एक बच्चे को कंट्रोल करके रख सकते हो। अब बस ये है कि आज या कल के अंदर अगर ये लोग क्लैरिटी दे देते हैं ना कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान तो ये है कि वील मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट। द ओनली इशू विद दैट इज कि अभी इन्होंने बोला है कि उसके लिए वो जो लीजिंग का जो पैसा वैसा देना पड़ेगा वो है। अगर वो नहीं होता है तब तो ठीक है, अगर होता है तब भी हमारे पास क्या ऑप्शन है, वही उसी वील हैव टू गो बाय दैट राउट ओनली। बट बहुत ही अटपटी सी सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं। देयर इज नो क्लियरिटी, दे डोंट इवन नो कि क्या है। अभी वो बोल रहे हैं कि इंस्पेक्शन के लिए कोई आएगा, इंस्पेक्शन करने के लिए, वो चेक करेगा कि घर कितना अच्छा है और आग लगी तो कैसे लगी, किसकी फॉल्ट थी, क्या थी, ये सब कुछ। तो ये पूरा असेसमेंट करने के अंदर ना पूरा ऐसी तैसी हो जाएगी हमारी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो भैया हमारे कहने के ऊपर अरवाइन कंपनी ने फाइनली हमको एक घर तो नहीं लेकिन एक वॉशर और ड्रायर जो है वो टेम्परेरीली प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर कपड़े धो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वॉशर ड्रायर है वो तो पूरी तरह सड़ गया है, उसको तो घर से बाहर ही लेके चले गए हैं। तो इसलिए इवान के कपड़े, और इतने कपड़े गंदे हो गए थे, लाइक हमारे डेली की डेली इतने ज़्यादा यूसेज है लॉन्ड्री की कि एक भी दिन अगर कपड़ा नहीं हो तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। इसके इवान के हर 2 घंटे में 3 घंटे में कपड़े चेंज होते हैं।
तो ठीक है, एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए तो कुछ सपोर्ट मिल गई। काश इस तरह एक घर भी दे देते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती सिर्फ वॉशर और ड्रायर की जगह पे। बट देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट। हाँ, उसको तन्या ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत लगाई। तन्या ने उसको ड्रायर और वैक्यूम करके उसके मैंने सारी मशीन्स वगैरह हटा दी, उसको रहने लायक तो कर दिया है एटलीस्ट फॉर अ डे और 2, जब तक के लिए ये लोग अपना रिप्लाई नहीं करते। इन्होंने बोला तो है 24 आवर्स के अंदर वील गेट बैक टू यू, बट इनके 24 आवर्स के ऊपर मेरे को ज़्यादा भरोसा है नहीं कि कब तक इनका 24 आवर्स होगा। मेरे को एटलीस्ट लग रहा है कि यार हाउस इज नाउ वर्थ लिविंग। मेरे मेहनत लगा बट हो गया। अब मेरे को वो अच्छा लग रहा है, घर जैसा था। हाँ। मतलब वैसा ही। हाँ, मतलब टिल द टाइम कारपेट को उखाड़ के नहीं देखोगे कि उसके नीचे क्या है, और वो वॉशर और ड्रायर वाले एरिया को नहीं खोल के देखोगे तो उसको बंद रखो और मशीनों को मत देखो। बट हाँ ठीक है, टेम्परेरीली अपने आप कुछ तो फिक्स कर ही लिया है। लाइफ में ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, खाना खाना भी ज़रूरी है। और एनिवर्सरी है, बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं किया सुबह से। एटलीस्ट एक खाना तो खा लें, बाहर आने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए घर जाके कम से कम टेक अवे ही कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है एक, सदर्न स्पाइस, बट आने की हिम्मत नहीं थी, डाइन करने की हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए घर ही लेके जा रहा हूँ। पीछे का बैकड्रॉप भी अच्छा आ रहा है, वो बड़ी वाली मशीन। ये क्या है? ये दाल नहीं, वो है दाल मखनी है। और ये क्या मैंने ऑर्डर किया था याद नहीं? शाही पनीर। स्पून कहाँ है? और ये दाल मखनी तो ठीक ही लग रही है। उनको पता होगा ना एनिवर्सरी है तो मीठा खाओ थोड़ा। दाल ही टेस्ट करो। टू गुड। एक तो खाने को मिल गया, बड़ी बात है। अपने घर में बैठे पिछले 2-3 दिन से होटल में बैठे हुए पिज्जा ही पिज्जा खाए जा रहे हैं बस। कल रात को जो पिज्जा लेकर आया ना, उसको तो मेरे को खा के ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ही खा रहा हूँ यार, ये मतलब चीज ब्रेड वाला मैंने भी तो बहुत ही घटिया था यार वो। Finished? Is there anything left in this bottle or have you finished it all? पूरा सोप इसने खत्म कर दिया है अपना, ये खेल करते करते आधे घंटे से।